आज हम प्रोटीन और बढ़ती उम्र से जुड़े एक ऐसे सच को समझने वाले हैं जो शायद आपकी अब तक की सारी धारणाओं को बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। ये बात सुनने में बहुत चौंकाने वाली लगती है ना? लेकिन ये सालों के मेडिकल अनुभव का एक निचोड़ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बुजुर्ग लोग अच्छा खासा प्रोटीन खाते हैं, फिर भी उनकी मांसपेशियां लगातार कमजोर होती जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। असल में प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम में आई एक गड़बड़ी में है। तो चलिए इस बंद दरवाजे के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि एक खास उम्र के बाद शरीर का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है, और जो प्रोटीन हमें जानवरों से मिलता है वो मांसपेशियों तक अपना सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाता। आइए समझते हैं कि ये पूरी गड़बड़ी आखिर होती कैसे है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर एक मास्टर स्विच होता है जिसे mTOR कहते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो यही स्विच मांसपेशियों को बड़ा और मजबूत होने का सिग्नल देता है, लेकिन उम्र के साथ इस स्विच में ही एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले उम्र के साथ शरीर में एक अंदरूनी सूजन रहने लगती है। ये कोई चोट वाली सूजन नहीं है, बल्कि एक धीमी आग की तरह है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर थकाती है। इसकी वजह से मांसपेशियों तक खून का बहाव भी कम हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब mTOR स्विच एनिमल प्रोटीन से आने वाले सिग्नल को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। मतलब आप बाहर से कितना भी प्रोटीन खिला लें, अंदर का दरवाजा ही बंद हो चुका है। और बस यहीं पर विज्ञान एक नई उम्मीद लेकर आता है। रिसर्च में ये पता चला है कि कुछ खास पेड़ पौधों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर की मांसपेशियों को बनाने वाली इस मशीनरी को दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो चलिए अब उन सबसे शक्तिशाली प्लांट बेस्ड फूड्स की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। और हाँ, ये लिस्ट सिर्फ प्रोटीन की मात्रा के हिसाब से नहीं है, बल्कि इस आधार पर है कि ये बड़ी उम्र के लोगों पर कितना अनोखा असर दिखाते हैं। तो नंबर 6 पर है पालक। अब कई लोगों के मन में आएगा कि पालक में तो ज्यादा प्रोटीन होता नहीं। बात तो सही है, लेकिन पालक का काम प्रोटीन देना है ही नहीं, वो तो शरीर के लिए एक साइलेंट इंजीनियर की तरह काम करता है। देखिए, पालक के अंदर जो नाइट्रेट्स होते हैं वो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नसों को आराम देकर उन्हें चौड़ा कर देता है, जिससे मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचता है। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम एक औजार की तरह है, जिसके बिना शरीर नए प्रोटीन को बना ही नहीं सकता। मतलब पालक जमीन तैयार करता है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है हरी मटर, एक ऐसी सब्जी जिसे हम अक्सर उतना भाव नहीं देते, लेकिन इसके अंदर मांसपेशियों को जगाने वाला एक जबरदस्त ट्रिगर छिपा हुआ है। इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात है ल्यूसीन। इसे mTOR स्विच की चाबी ही समझिए। ये वो खास अमीनो एसिड है जो सीधा जाकर उस बंद पड़े स्विच को ऑन कर देता है और मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देता है। उम्र के साथ शरीर इसी चाबी के सिग्नल को कम सुनने लगता है, इसलिए हरी मटर जैसी ल्यूसीन से भरपूर चीजें बहुत काम की हो जाती हैं। अब हम लिस्ट में और सीरियस कंटेस्टेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर पर हैं काले चने, जो प्रोटीन की मात्रा में 2 बड़े अंडों को भी आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। याद है, हमने शुरू में शरीर की उस अंदरूनी आग यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात की थी। काले चने सीधा उसी पर वार करते हैं। इनमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है, और ये बैक्टीरिया फिर ब्यूटेरेट नाम का एक कंपाउंड बनाते हैं जो शरीर की उस अंदरूनी सूजन को शांत करता है। नतीजा, शरीर का ध्यान मांसपेशियों को बनाने पर लग जाता है। तीसरे नंबर पर हैं काबुली चने या हम सबके प्यारे छोले। ये सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देते, बल्कि उस प्रोटीन को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी ईंधन, वो भी देते हैं। देखिए, सिर्फ प्रोटीन खाने से तो कुछ होगा नहीं, उसे काम में लाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज के लिए चाहिए एनर्जी। छोले हमें वही लगातार मिलने वाली एनर्जी देते हैं, और इससे भी जरूरी, इनमें मौजूद विटामिन B6 उस चाबी की तरह है जिसके बिना शरीर प्रोटीन को पचाकर मांसपेशियों तक पहुंचा ही नहीं सकता। और दूसरे नंबर पर है वो चीज जिसे बुढ़ापे का अमृत कहा जा सकता है और जो हम सबके घरों में मिलती है, मसूर की दाल। ये प्रोटीन का एक असली पावर हाउस है। इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं।
8,000 से ज्यादा बुजुर्गों पर हुई एक लंबी स्टडी ने ये साबित किया कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार मसूर की दाल खाने से भी मांसपेशियों को एक तरह का सुरक्षा कवच मिल जाता है। और इसमें जो फोलेट होता है वो नई कोशिकाएं बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना शरीर नई मांसपेशियां बना ही नहीं सकता। तो अब हम आ गए हैं नंबर 1 पर। वो कौन सी एक चीज है जिसने वैज्ञानिक समुदाय में भी हलचल मचा दी है और जो सही में उम्र को मात देने की ताकत रखती है? हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है एडामामे, यानी कि हरे या कच्चे सोयाबीन। 75 की उम्र के बाद मांसपेशियों को दोबारा बनाने के लिए इसके पीछे का विज्ञान किसी चमत्कार जैसा ही है। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो संभावित बढ़ोतरी है जो बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत में एक बड़े 18 महीने के अध्ययन में देखी गई। जिन लोगों ने नियमित रूप से एडामामे खाया, उनकी ताकत में 40% तक का जबरदस्त इजाफा देखा गया। ये असर तो कई महंगी दवाओं और सप्लीमेंट से भी कहीं ज्यादा है। एडामामे की असली ताकत है इसके आइसोफ्लेवोन्स में। ये कंपाउंड समझिए कि ये सीधे मांसपेशियों की कोशिकाओं से जाकर बात करते हैं और शरीर के उन नेचुरल सिग्नल्स को फिर से जगा देते हैं जो उम्र के साथ सो गए थे। ये मांसपेशियों को याद दिलाते हैं कि उन्हें अभी हार नहीं माननी है और फिर से मजबूत बनना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से बताती है। बात सिर्फ प्रोटीन की मात्रा की नहीं, बल्कि सही तरह के प्रोटीन की है जिसे हमारा शरीर उम्र बढ़ने के बाद भी पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। एनिमल प्रोटीन एक बंद दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है, जबकि ये प्लांट प्रोटीन असल में उस दरवाजे को खोलने की चाबी है। तो अब अपनी ताकत को फिर से जगाने का एक वैज्ञानिक रोड मैप हमारे पास है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप रोज कौन सी दाल या फली खाते हैं। अपनी पसंदीदा दाल के बारे में नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर इस जानकारी ने प्रोटीन और बुढ़ापे को लेकर आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।